सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आपके अपने इस चैनल द एनजीओ गुरु पर लगातार प्रयासरत हूं कि आपको इस वर्ष 2026 में सभी ग्रांट्स से अपडेटेड रखा जाए और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम का प्रयास है कि इस वर्ष आपकी जो ग्रांट आवेदन की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट आवेदन करने में हेल्प प्रदान की जाए। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक नोटिफिकेशन जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एनजीओ डिवीजन की तरफ से, जहां पर बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए ग्रांट पोर्टल जो है चालू कर दिया गया है और जो कि 30 अप्रैल तक रिमेनिंग ओपन रहेगा। यानी कि 30 अप्रैल तक आप अपनी ग्रांट्स एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए जी, कैसे और किस पोर्टल पर हमें इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना है उसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरे गूगल इंटरफेस पर। यहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टाइप कर देना है। टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक वेबसाइट आ जाएगी https://tribal.nic.in। ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर कैसे हमें एनजीओ सेक्शन तक पहुंचना, कैसे ग्रांट अप्लाई करनी है, थोड़ा सा नीचे आप इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एनजीओ सेक्शन। इस पर आपको एक्सप्लोर पर क्लिक कर देना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपको एनजीओ स्कीम से संबंधित जो है यहाँ जानकारी सभी मिल जाएंगी और यहीं पर मिलती है आपको स्कीम की गाइडलाइन, जिसे आप उठाकर जो है पढ़ सकते हैं। तो स्कीम की गाइडलाइंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको इस पर्टिकुलर जो है सेक्शन में अपना ग्रांट के लिए अपना आवेदन जो है वो प्रस्तुत करना होता है। चलिए जी, यहाँ पर सभी प्रकार के फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं कि आपको कैसे क्या डिटेल्स फिल करनी है, राइट, कैसे कहाँ पर जाना। अब रिलेटेड वेबसाइट या पोर्टल लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें दिया जाएगा क्या, एक ग्रांट पोर्टल, एनजीओ ग्रांट पोर्टल का एक्सेस। ये आपको एडिशनल वेबसाइट पर लेकर जाएगा और यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, जहाँ पर आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी संस्था को रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर एज एन एनजीओ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देनी है आपकी दर्पण आईडी, आपका पैन नंबर और इस वेरिफिकेशन कोड के साथ आप इसको सबमिट कर देंगे, जिससे कि अंदर का इंटरफेस आपका खुल जाएगा और वहाँ पर जो भी जानकारी मांगी जाएगी आपकी संस्थान की उसको फिल करते हुए आप आगे अपनी संस्था को रजिस्टर कर सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी और मेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक बार आपका लॉगिन आईडी और मेल क्रिएट हो जाता है, आप उसके बाद यहां लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे और अंदर जो अपनी ग्रांट एप्लीकेशंस हैं उसको आप यहां से प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने यहां पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लिया है। मैं अब आपको लेकर चलता हूं इसके इंटरनल यूजर फेस पर। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन एज ए ऑफिसर और लॉगिन एज एन एनजीओ, दो ऑप्शन आपको यहां पर मिलते हैं। हमें करना है लॉगिन एज एन एनजीओ पर क्लिक। लॉगिन एनजीओ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहां पर आ जाएंगी। तो यहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को जो है फाइल कर पाएंगे, राइट। तो यहां पर आप एम्प्टी फॉर्म फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जो है सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ओपन करता हूँ। यहाँ मेन्यू पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे आपकी बैंक डिटेल को अपडेट करने का, आपकी जो भी एप्लीकेशन आपने की है उसका स्टेटस चेक करने का, राइट। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी ग्रांट एप्लीकेशन को एडिट या मॉडिफाई करने का या फिर नई ग्रांट एप्लीकेशन को यहाँ से अप्लाई करने का। तो चलिए जी, मैं जल्दी से इसके अप्लाई ग्रांट ऑप्शन को ओपन कर लेता हूं और देखते हैं वहां पर कि हमसे क्या क्या जानकारियां मांगी जा रही हैं। चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपने ग्रांट एप्लीकेशन फॉर्म पर, जहां पर हमारा नेम एज रजिस्टर्ड एनजीओ, ये डिटेल्स आपकी ऑलरेडी जब आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट किया था, यानी कि जब आपने अपना यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट किया था, उस समय ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली उठ जाती हैं। अब यहां पर आती है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, प्रोजेक्ट का स्टेट, ब्लॉक, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना। इसके बाद
फाइनेंशियल ईयर किसके लिए आप जिसके लिए ग्रांट आवेदन करने वाले हैं, सेक्टर आपका कौन सा रहेगा, हेल्थ, एजुकेशन या जो भी, राइट। तो उसमें नेचर ऑफ प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, नया है प्रोजेक्ट या ऑनगोइंग है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर आपकी संस्था जो है किसी भी समय बैंक करप्टेड तो नहीं घोषित हुई है, आपकी संस्था कहीं से ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, आपकी के खिलाफ कोई मोटा में अगेंस्ट मोटा कोई केस तो नहीं पेंडिंग है, ये जानकारी आपको सुनिश्चित कर देनी है। अब यहाँ पर आता है नेम ऑफ द एक्ट अंडर विच द संस्था रजिस्टर्ड, आपकी जो संस्था है वो किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए है, डेट ऑफ एक्सपायरी अगर आप उसको नो करते हैं, लाइफ टाइम नहीं है तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो वो डालना है आपको, डेट डालनी है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की। देन आफ्टर आपको अपना 12A और ATG की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है कि आपकी संस्था 12A में रजिस्टर्ड है, ATG रजिस्टर्ड है या नहीं है, पैन नंबर क्या है, टिन या टैन नंबर क्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पर टैन नंबर कंपलसरी है, राइट। संस्था के प्रेसिडेंट का नाम, संस्था की सेक्रेटरी का नाम, राइट। क्या संस्थान जो है पहले से कोई ग्रांट रिसीव कर रही है उसकी जानकारी आपको देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर कोई ग्रांट आप रिसीव कर रहे हैं। क्या एक्टिविटीज़ जो है SC/ST वेलफेयर ऑफ एसटीज़ के सपोर्ट में आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल के इन सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आप क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे थे, तो नेम ऑफ द एक्टिविटीज़ और ईयर ऑफ फर्स्ट सैंक्शन आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है। एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज़ के डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है और उनका ईयर मेंशन करना है। एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद द सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से हेल्प के साथ आप कौन सी एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। कोई अदर CSR आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की वो आपको इंडिकेट करनी है, राइट। क्या संस्था का जो है अकाउंट मेंटेन्ड है या नहीं है, राइट, और जॉइंटली ऑपरेशन में है या नहीं है, राइट। यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज जो है अकाउंट आपका मेंटेन किया जाता है कि नहीं। ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देना, अगर प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था या करंट एप्लीकेशन है आपकी तो वो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देनी है। कंप्लीट एड्रेस या लोकेशन देना है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है। देन आफ्टर आपको बिल्डिंग की डिटेल देनी है कि बिल्डिंग आपकी अपनी है या रेंटेड है, किस साल से जो है आपका ये जो है प्रोजेक्ट इस बिल्डिंग के अंदर चल रहा है वो जानकारी आपको देनी है। देन आफ्टर क्या बजट के लिए प्रोजेक्ट इज़ रनिंग इन ए सिंगल कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स, क्या सिंगल जो है कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका जो है ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, अगर नहीं तो उसकी डिटेल लोकेशन आपको देनी है प्रमाइज़ की और डिस्टेंस अमंग देम, है ना। तो पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसका इन स्क्वायर फीट आपको जो है एरिया देना होता है, उसका नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स, नंबर ऑफ़ बाथरूम, नंबर ऑफ़ किचन्स, डाइनिंग हॉल्स, है ना, उसका मेजरमेंट, नंबर ऑफ़ स्टाफ रूम्स, नंबर ऑफ़ क्लास रूम्स, नंबर ऑफ़ लेबोरेटरीज़ या वर्कशॉप, नंबर ऑफ़ डॉर्मेट्रीज़, है ना। एनी अदर एरिया जो कवर्ड नहीं है, डिटेल्स ऑफ कोर्स, कौन कौन से कोर्स वहाँ पर आप चला रहे हैं, राइट, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। वेदर फीमेल वार्डन अवेलेबल है कि नहीं है, टोटल टीचर कितने अवेलेबल हैं आपके पास, क्या सभी रूम जो है वेंटिलेटेड हैं, वेल मेंटेन्ड हैं या नहीं है, ये तमाम जानकारियाँ आपको जो है इस ग्रांट के अंदर आपकी फिल करनी होती हैं। इसी प्रकार के सेपरेट बेडिंग मटेरियल्स हैं कि नहीं हैं, उनके लिए प्रोवाइडिंग सोप या वॉशिंग पाउडर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हॉस्टल जो है किचन और जो है कुक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं नहीं की गई हैं, नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ क्या रहे आपके पिछले साल के, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी क्या रहेंगे जिसके लिए आप इस बार ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द कोर्स बीइंग कंडक्टेड, कौन सा कोर्स आप चला रहे हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज़ की जो भी आपने यहाँ पर कोर्स दिए हैं उनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी वो आपको देनी है। तो रिकरिंग कॉस्ट उसके लिए क्या बन रही है, आपके नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या बन रही है और टोटल आपको कितनी ग्रांट यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। देन आफ्टर यहाँ पर नीचे आपको अपने ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, टाइम और प्लेस के साथ। नीचे यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंटेशंस जो आपको अपलोड करने हैं, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका MOA AOA या बायोलॉज जो भी है, यहाँ पर बजट एस्टिमेट आपको अपलोड करना है, ऑथराइज सिग्नेचरी की जो है डिटेल्स अपलोड करनी है जो बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, राइट।
लिस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज फॉर द प्रीवियस करंट फाइनेंशियल ईयर, जो बेनिफिशरीज की लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है आपको। एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड इन द प्रोजेक्ट वो आपको यहाँ पर देना है। आपको एक श्योरिटी बैंड जो है बॉन्ड देना है, ब्लैंक जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 20 रुपये के, राइट। यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी की जो है लिस्ट आपको देनी है। एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट देनी है आपको लास्ट 2 साल की। ऑडिट रिपोर्ट देनी है आपको 4 पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आपका रिसिपिएंट पेमेंट होना चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए, ऑडिटर जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर होना चाहिए, राइट। ये 4 उसमें आपको देनी है। मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना है आपको। ऑथराइजेशन लेटर देना है बैंक की तरफ से, राइट। BOL जिसे बोलते हैं, बैंक ऑथराइजेशन लेटर, राइट। और यहाँ पर एप्लीकेबल जो टर्म्स एंड कंडीशन उसका एक परफॉर्मा होता है, उसको ड्यूली साइन करके यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर देना। तो कुछ इस प्रकार से आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की जो इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए, किसी ग्रांट एप्लीकेशन में किसी प्रकार की हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल करना मत भूलिएगा। चलिए जी, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जिन संस्थाओं को थ्रू आउट द ईयर ग्रांट एप्लीकेशन की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की गई हैं, वो अगर इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहें तो तत्काल हमें 9991997003 पर सूचित कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।